morning. How are you all? I hope you all are hale and hearty. You all are fit and fine. Here we are starting again a new topic, a new lecture and a new सब्जेक्ट दैट इज ज्योग्राफी. हम चैप्टर करने जा रहे हैं आर कंट्री इंडिया. इसके बाद हमारे ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, एक रह जाएगा एंड हमारा ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा फॉर क्लासिंग. ऑल राइट माय चैंपियंस, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड. आर कंट्री इंडिया में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम यही देखेंगे कि इस चैप्टर में आपको मेजर क्या करना है, लर्निंग करनी है. क्या करना है? लर्निंग करनी है. और किस चीज की लर्निंग करनी है? एक्चुअली बहुत ही फैक्टफुल चैप्टर है, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्लास 6, 7, 8, 9 एंड इवन क्लास 10 में जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इंडिया के बारे में, फैक्ट्स और जो डेटा है, डेटा थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन जो फैक्ट्स है वो बिल्कुल सेम रहते हैं. तो अगर आप क्लास 6 में इसको अच्छे से याद कर लोगे, 7, 8, 9, 10th में ये आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली, क्योंकि हर साल ये रिपीट होता है विद अ बिट ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो आपको वादा करना है कि ये चीजें आपको याद करनी है. याद करने का सही तरीका क्या है कि आप उसको लिख के देख सकते हो. आप 5 times 4 times आप उसको लिख के देखो एंड यू विल बी एबल टू लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद, जैसे कि अगर हम देखें कि ये हमारा मैप है इंडिया का, आप कोई भी मैप देखेंगे इंडिया का तो मैप से ही हम आधी चीजें क्लियर कर लेते हैं. तो अगर हम देखें मैप के स्टार्टिंग में, और ये नॉर्थ, ये इंडिया का मैप ऑफ कोर्स, तो जैसे कि हम देखें नॉर्थ, साउथ, हियर इज ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट पार्ट. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, लेट मी मेक इट मोर डार्कर, तो वेस्ट, अगर हम नॉर्थ, दिस इज द नॉर्थ पार्ट, ठीक है, एंड दिस इज द साउथ पार्ट एंड दिस इज द ईस्ट पार्ट. ठीक है, तो अगर हम टॉप मोस्ट देखेंगे तो नॉर्थ पार्ट पड़ेगा. तो नॉर्थ पार्ट की जो अगर हम देखें कि जो हाईएस्ट, ठीक है, सबसे ऊपर वाली स्टेट, तो अगर आपको ये नॉलेज पता है तो वेरी गुड. अगर आपको नहीं पता, जो नॉर्थ साइड पे, जो हमारी ऊपर वाली साइड पे इंडिया की टॉप वाली जो स्टेट है वो स्टेट नहीं है, अब वो यूनियन टेरिटरी हो गया. तो लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी. तो ऊपर सबसे टॉप नॉर्थ पार्ट में पड़ता है लद्दाख. ठीक है, वेस्टर्न पार्ट पे हमारा पड़ता है गुजरात. वेस्टर्न साइड पे क्या पड़ता है? गुजरात. गुजरात अगेन इज अ स्टेट. ठीक है, वेस्टर्न साइड पे यस, दिस इज द ईस्टर्न साइड, दिस इज द नॉर्दर्न साइड, दिस इज द ईस्टर्न साइड. ठीक है, सॉरी, दिस इज द वेस्टर्न साइड, हम ईस्टर्न साइड करेंगे. ठीक है, ये ईस्टर्न साइड है और ईस्टर्न साइड पे पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है ऑन द ईस्टर्न साइड. और अगर हम देखें दी सदर्न साइड पे तमिलनाडु की हमारी पड़ती है स्टेट. तो ये चार आप चीजें याद रखो. ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं हमारे हिमालयस पाए जाते हैं. वेस्टर्न वाली साइड पे हम बोलते हैं क्या पाए जाते हैं? पाया जाता है डेजर्ट एरिया. ईस्टर्न वाली साइड पे अगेन देयर आर मिक्सचर ऑफ प्लेन्स एंड मिक्सचर ऑफ हिल्स. ठीक है, एंड साउथ इंडिया में हमारा पड़ता है, अगर हम देखें तो इट्स अ पेनिनसुला, यहाँ पे हमारा कोस्टल एरिया पड़ता है. तो ये चीजें बहुत ही, मैप देखिए, बहुत ही सरल चीजें, आप इसको याद कर सकते हो. पेनिनसुला क्या होता है? जहां पे 1, 2, 3 साइड ऑफ वाटर है. तो अगर हम देखें वेस्टर्न साइड में हमारी अरेबियन सी पड़ती है, ईस्टर्न साइड पे हमारी बे ऑफ बंगाल पड़ती है और इंडियन ओशन पड़ता है ऑन दी सदर्न साइड. तो ऑल द 3 साइड्स आर कवर्ड विद वाटर, तो इसलिए वो इंडियन पेनिनसुला भी बोला जाता है. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. ठीक है, ये चीजें बहुत ही एविडेंट होती है, आप इसको देख के भी याद कर सकते हैं, मैप देख के याद कर सकते हैं. और हम देखें कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है. ठीक है, आपको इंडिया के अंदर हिमालयाज ही मिलेंगे, इंडिया के अंदर आपको प्लेन्स ही मिलेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स जिसको बोलते हैं. इंडिया के अंदर आपको डेजर्ट एरिया भी मिलेगा. इंडिया में आप फाइंड आउट करोगे कि आपको कोस्टल एरिया मिल रहा है, आपको प्लेटो रीजन भी मिल रहा है. तो बहुत ही ज्यादा हम बोलते हैं वास्ट है हमारा ज्योग्राफिकल एक्सपेंस. ठीक है, तो अगर हम बोले नॉर्थ में पूरे माउंटेन्स है यानी हिमालयाज है. अगर हम नॉर्दर्न साइड देखें ये वाली पार्ट, तो ये वाली पार्ट में सारे के सारे आपको हिमालयाज पड़ेंगे या सारे के सारे माउंटेन एरिया पड़ेंगे. ओके, देन अरेबियन सी इन द वेस्ट. अरेबियन सी हमने देखा वेस्ट की साइड में पड़ती है. ठीक है, ये वाली साइड हमारी अरेबियन सी पड़ती है. बे ऑफ बंगाल हमारा वेस्टर्न साइड में पड़ता है, लिखा है. साउथ में पड़ता है इंडियन ओशन. ये 3 चीजें आपको याद करनी है, इसीलिए मिला के ये पेनिनसुला बन जाता है, क्योंकि ऑल द 3 साइड्स आर कवर्ड विद वाटर.
ठीक है, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है चैप्टर, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब बात है कि मैम पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला होता है एक पीस ऑफ लैंड जिसके तीनों साइड वाटर होता है। सो अगर हम इंडियन पेनिनसुला देखें तो इंडियन पेनिनसुला के तीनों साइड वाटर है, यानी कि ऑन द ईस्टर्न साइड वी हैव अरेबियन सी, ठीक है, ऑन द वेस्टर्न साइड वी हैव बे ऑफ बंगाल, एंड अगर हम ये तीसरा पार्ट देखें तो दिस इज कॉल्ड एज इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये तीनों तरफ क्या पड़ रहा है, वाटर पड़ रहा है। तो एक पीस ऑफ लैंड ये है, इसके तीनों तरफ वाटर है, तो ये पेनिनसुला है, राइट। पेनिनसुला का मतलब आ गया, तो आपको अच्छे से आप बता पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बारे में कि इंडिया का एरिया कितना। अगर हम इंडिया के एरिया की बात करें, इंडिया का एरिया भी बहुत ज्यादा वास्ट है। तो पूरा एरिया अगर हम कैलकुलेट करें, टोटल एरिया विल बी अबाउट, ठीक है, एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि नोट्स अपने आप बनाओ, तो सबसे पहले आप एरिया की बात करोगे, ठीक है, एरिया की बात करोगे, मेरे साथ साथ लिखो और इसी चीज को आपने याद करना है। एरिया कितना है, 3.28 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर। ठीक है, सेम चीज देखनी है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, राइट। मिलियन में लैंड है, स्क्वायर किलोमीटर में हम उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। हमने एरिया की बात कर ली, हमने क्या बात करी कि नॉर्दर्न साइड में, इंडिया के नॉर्दर्न साइड में क्या पढ़ते हैं, ग्रेट हिमालयास पढ़ते हैं। इमेजिन करो और लिखते रहो, क्या पढ़ते हैं, ग्रेट हिमालयास पढ़ते हैं, यानी कि हम बोले माउंटेन्स पढ़ते हैं, हिल्स पढ़ती हैं। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, उत्तराखंड हिमाचल, तो ठंड होती है, सो ग्रेट हिमालयास। तीसरी चीज अभी तक हमने क्या पढ़ी, पेनिनसुला। इंडिया पेनिनसुला बनाती है, ठीक है, इंडिया क्या बनाती है, पेनिनसुला बनाती है। हाउ इट मेक्स पेनिनसुला, ठीक है, इंडिया पेनिनसुला कैसे बनाती है, ऑन ऑल द थ्री साइड्स आर कवर्ड विद वाटर। तो ऑन द वेस्ट साइड वी हैव अरेबियन सी, ठीक है, ऑन द वेस्ट साइड वी हैव अरेबियन सी, ऑन द ईस्टर्न पार्ट वी हैव बे ऑफ बंगाल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड ऑन द सदर्न टिप, अगर हम बोले यहाँ हमारा सदर्न पार्ट पे पड़ता है, सदर्न मतलब सदर्न मोस्ट, ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडियन ओशियन पड़ता है। सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये, और इसको समझने के लिए आपको इमेजिन करके हमें नोट्स बनाने, ठीक है। ये तीन चीजें कवर कर ली। चलो एक और चीज हमने फाइंड आउट की, ठीक है, एक और चीज हमने फाइंड आउट की, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। तो इंडिया के फोर्थ पॉइंट क्या है, दिस इज इंडिया, ठीक है। इंडिया का अगर हम नॉर्दर्न पार्ट में देखें, कौन सी स्टेट लाई करती है, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ऑफ कोर्स हम स्टेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऊपर अगर हम देखें ये वाला पार्ट में, सबसे ऊपर वाले पार्ट में पड़ता है लद्दाख, एंड लद्दाख इज नॉट अ स्टेट, इट इज अ यूनियन टेरिटरी, याद रखना, ठीक है। चलिए उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, इंडियाज एमसीक्यू में बेटा बहुत कम आता है, इंडिया सदर्न मोस्ट सिटी, नॉट सिटी, सॉरी स्टेट, ठीक है, सदर्न मोस्ट तमिलनाडु है सबसे नीचे वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है इंडिया वेस्टर्न मोस्ट, जो इस तरफ को पड़ेगी, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट क्या है, गुजरात, ऑलराइट, एंड द लास्ट वन इज इंडियाज वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, सॉरी ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न तो कर लिया, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर, अभी तक हमने ये चीजें क्लियर कर ली। क्लियर, ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन जितना ही बनेगा आपको साथ देना, आपको लिखना, आपको रिवाइज करना है, ये सारे पॉइंटर्स जो बन रहे हैं। ओके चलिए, अब बात होती है कि हमने एरिया बता दिया, एरिया कितना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है।
अब अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें, यानी लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक देखें, तो उसका जो लॉन्गिट्यूड है या फिर जो उसका ऊपर से लेके एरिया है, ठीक है, वो पड़ता है 3200 किलोमीटर्स। ठीक है, वो कितना पड़ रहा है? 3200 किलोमीटर्स। हम कोई मैप ले लेते हैं अपना, ठीक है, सपोजिटली हमने ये वाला मैप लिया, तो लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, क्या एरिया पड़ता है? एरिया पड़ता है 3200 किलोमीटर। ये हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट बन गया, पॉइंट नंबर 8। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, फ्रॉम लद्दाख, ठीक है, टू कन्याकुमारी एरिया इज इक्वल टू 3200 किलोमीटर। ठीक है, अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, यानी कि फ्रॉम हियर टू हियर कितना पड़ता है? 2900। मैप में देख लेते हैं। फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, अगर हम ये अरुणाचल प्रदेश को काउंट करें, दिस पार्ट, वेट, फ्रॉम दिस पार्ट, फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट कितना पड़ता है? फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट विल बी 2900 किलोमीटर। ठीक है, यही लिख दे नेक्स्ट पॉइंट में। पॉइंट नंबर 9 वी विल राइट हियर। ओके, पॉइंट नंबर 9 लिख रहे, फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, यानी कि फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एपी ढिलो नहीं है ये, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश, टू रन ऑफ कच्छ, ठीक है, ये पड़ता है 2900 किलोमीटर। सॉर्टेड, ये एरिया हमने बना दिया, तो ये पॉइंटर्स आपको याद करने हैं। सॉर्टेड, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते, और यहां तक आई थिंक चीजें इजी हैं। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में आपको माउंटेन्स ही मिलेंगे, डेजर्ट भी मिलेगा, आपको फ्लोरा एंड फौना मिलेगा, प्लेन्स मिलेंगे। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? फ्लोरा यानी कि फ्लावर्स, फ्लोरा फ्लावर्स, यानी कि अब फौना हो गया हमारे एनिमल किंगडम। क्लियर? So in that case, there are lots and lots of things which you can see in India, and a lot of things you can see in India. आपको हिमालयाज, आपको माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, कोस्टल एरिया भी है, प्लेटोज भी हैं, व्हाट एल्स, जो भी आप बोलोगे आपको इंडिया में मिलेगा। पेनिनसुलाज आपको देखने को मिलेंगे, आपको डेल्टास देखने को मिलेंगे, आपको फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया में आने का, देखने का भी बहुत अच्छा आपको नजारा, विजुअल नजारे भी मिलते हैं। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा हम देखते हैं कि इंडिया में और क्या क्या चीजें देखते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने बोला कि लॉफ्टी माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन्स बहुत ही अगर हम अवेलेबल हैं वहां पे, डेजर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, इंडियन डेजर्ट, आपको प्लेन्स देखने को मिलते हैं, आपको प्लेटोज देखने को मिलते हैं, और आपको आइलैंड देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में हमें ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंट 9 पे एंड किया था, हम यहाँ से पॉइंट 10 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपके नोट्स ही हैं। सो व्हाट यू कैन सी इन इंडिया, इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया यू कैन सी माउंटेन्स, ओके, यू कैन सी डेजर्ट्स, लिखते रहो बेटा और याद हो जाएगा ऐसी। यू कैन सी डेजर्ट्स, यू कैन सी प्लेटोज, यू कैन सी प्लेन्स, ओके, यू कैन फाइंड आउट आइलैंड्स, आइलैंड नेशन भी है ना, आइलैंड्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं इंडिया के अंदर। उसके अलावा अगर हम देखें, देयर इज अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट, vegetation, wildlife, as well as the language and culture. So that is the reason India is called diverse. क्योंकि आपको लैंग्वेज अलग मिलेगा, फूड अलग मिलेगा। हमने ये डाइवर्सिटी आपके पॉलिटिकल साइंस में हमने करी है, राइट? तो आपको डाइवर्सिटी मिलेगी लैंग्वेज में, कल्चर में, रिलीजन के अंदर, क्लाइमेटिक कंडीशन में, वेजिटेशन में, वाइल्ड लाइफ में, और कुछ कुछ ये हम चैप्टर लास्ट वाले जो हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर वेजिटेशन, क्लाइमेट एंड वाइल्ड लाइफ, ये कवर करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलती है। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस इन वन नेशन। और ये हम कहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिकल साइंस में, यानी कि हम सिविक्स में कुछ हद तक कर चुके हैं, राइट?
कुछ हद तक कर चुके हैं। तो इंडिया हैज अ पॉपुलेशन मोर देन 120 करोड़ इन 2011। तो 2011 में हमारी पॉपुलेशन इतनी थी और इंडिया को वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्री माना जाता है आफ्टर चाइना। सो सेकेंड पॉपुलस कंट्री इज इंडिया। ठीक है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को सेकेंड मोस्ट पॉपुलस। एक और पॉइंट लिखो कि इंडिया इज, ठीक है, इंडिया इज कंसिडर्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। और फर्स्ट कौन है? फर्स्ट इज, यहाँ पे सेकेंड लिख रहे हैं, और फर्स्ट कौन है? फर्स्ट इज चाइना। चाइना भी बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है और सेकेंड मोस्ट इज इंडिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक ट्रेडिशन के लोग हैं, हर एक लैंग्वेज के लोग हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस के लोग हैं, इसलिए यहाँ पे इसको पॉपुलस माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लोकेशन सेटिंग की। हमें इतना पता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, ठीक है, कि इंडिया में इन द वर्ल्ड, हमने पूरे वर्ल्ड को इमेजिनरी लाइंस में क्या कर दिया था। अगर हम बात करें अर्थ की, ठीक है, तो हमने पूरी अर्थ को इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड कर दिया था। और सबसे पहले हमें ये भी पता है कि अर्थ टिल्टेड है। ठीक है, ये कुछ चीजें हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो अर्थ टिल्टेड है ये भी हमें पता है। उसके अलावा हमने अर्थ को डिवाइड कर दिया था इनटू लोकेशनल, यानी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के अंदर। ठीक है, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स होती हैं, चलिए बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में हमने डिवाइड किया है। और लैटिट्यूड्स कुछ होती है इमेजिनरी लाइंस जो स्टैंडिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, ये जैसे कि मैं अभी लॉन्गिट्यूड बना रही हूँ, दीज आर दी लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का एक थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाए, हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाए। अगर हम सिर्फ लॉन्गिट्यूड बनाएंगे तो हमें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले हमें यहां जाना है तो हम सेम लॉन्गिट्यूड में पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमें लॉन्गिट्यूड के अलावा लैटिट्यूड्स की भी जरूरत होती है। लॉन्गिट्यूड प्लस लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये अगर आपको और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो हमने थर्ड चैप्टर जब किया था ज्योग्राफी का तो हमने इनटू इन डिटेल किया था। ठीक है, और इसके अलावा अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स यानी रिलेटिव लाइंस, लॉन्गिट्यूड यानी कि, ठीक है, लॉन्गिट्यूड यानी कि कौन सी लाइंस होती हैं? लॉन्गिट्यूड्स होती हैं लॉन्ग वंस। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड, ये दोनों को मिला के हमें एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाती है कि इंडिया कहाँ लाई करती है। अगर यहाँ पे लाई करती है तो अंडा हाफ हो जाता है, अगर यहाँ पे लाई करती है तो 1 डिग्री बाय 4 हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ लाई कर रही है तो एग्जैक्ट लोकेशन है। तो इससे हमें कुछ आइडिया पता लग जाता है कि भाई इंडिया कहाँ लाई करती है। और अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें और आपको पता है इक्वेटर डिवाइड करता है इनटू प्रॉपर हाफ, तो इंडिया टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। इंडिया कहाँ लाई करती है? टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि इंडिया कुछ इधर वाले एरिया में लाई करती है। फिर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, यहाँ एक बार ध्यान लेते हैं, इंडिया कहाँ लाई करती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न प्लस ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे इंडिया लाई करती है। नॉर्दर्न तो हो गया ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, अगर हम ये बात करें ऊपर वाला पार्ट, और ईस्टर्न यानी कि अगर हम इसको और हाफ में डिवाइड करें तो 0 डिग्री पे। ये दो चीजें क्लियर होगी। तो इंडिया लाइज कंप्लीटली ऑन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, क्लियर? ज्यादा कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने अपना बेस सेट कर लिया, आगे बढ़ते हैं अपनी लोकेशनल सेटिंग के लिए। तो इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करती है, फाइंड आउट किया हमने अभी, क्योंकि वो कम्प्लीटली इक्वेटर से ऊपर लाई करती है। तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मेरे पास वर्ल्ड वाला मैप भी है, ये देखो, अगर इक्वेटर पास हो रहा है, इफ वी से दिस इज द इक्वेटर, इक्वेटर डिवाइड करता है ना इनटू इक्वल हाफ। तो अगर मैं बोलूं, अगर ये हमारा, अगर मैं बोलूं कि ये, why the red color is not coming? Okay, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा इक्वेटर है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, समझ गए ना तुम?
ये हम पहले कर चुके हैं, दिस इज नॉट नथिंग न्यू वी आर डूइंग, ठीक है। तो ये इंडिया है, इंडिया कंप्लीटली लाइज ऑन दी ईयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई कर रही है। और अगर हम 0 डिग्री हमें लैटिट्यूड में लॉन्गिट्यूड बनाते हैं तो ये कौन से पे पड़ रही है, ईस्टर्न, ईस्टर्न एंड द नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, ईस्टर्न एंड दी नॉर्दर्न पार्ट, तो इसलिए हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोल रहे हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसके लैटिट्यूड्स होंगे या जो इसके लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो कहीं ना कहीं यही शो करेंगे। अगर हम देखें ये लैटिट्यूड बन रहा है, एक ये लॉन्गिट्यूड बन रहा है, ठीक है, और एक ये लॉन्गिट्यूड बन रहा है, इसके अलावा एक ये लॉन्गिट्यूड बन रहा है, ठीक है, और बीच में अगर हम लैटिट्यूड देखें, ठीक है, अगर हम लैटिट्यूड देखें तो एक ये लैटिट्यूड पे आ रहा है, ये वाला पे तो नहीं आ रहा इंडिया, ठीक है, एक ये वाले लैटिट्यूड पे आ रहा है, एक ये वाले लैटिट्यूड पे आ रहा है, और हम थोड़ा सा ये भी काउंट कर लेते हैं, तो ये लैटिट्यूड्स आ रहे हैं। तो कंप्लीटली जो इंडिया की लोकेशन होगी, ठीक है, जो इंडिया की कंप्लीट लोकेशन होगी वो कहीं ना कहीं इसके बीच के लैटिट्यूड्स में ही वेरी करेगी, ठीक है, इनके बीच के लैटिट्यूड्स में ही वेरी करेगी, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर हम देखें या अगर हम यहाँ देखें क्या पड़ रहा है, लैटिट्यूड 80, ठीक है, लॉन्गिट्यूड 23, 38, तो इनके बीच में ही लाई करेगी। तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या जियोलॉजिस्ट ने बनाया कि ये वाले पार्ट, ये वाले जो लॉन्गिट्यूड हैं, ठीक है, और ये वाले जो लैटिट्यूड है, इन पे एग्जैक्ट लोकेशन इंडिया की किधर पड़ रही है वो बनाए हमारे कुछ जियोलॉजिस्ट ने। तो हमें पता लगा, तो हमने फाइंड आउट किया, ठीक है, कि एग्जैक्टली वेयर इट लाइज। तो अगर हम देखें द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ में मेनलैंड ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऑलमोस्ट 23 डिग्री 30 मिनट्स ऑफ नॉर्थ पे लाई करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये रहा, मैं आपको बताती हूँ, टॉपिक ऑफ कैंसर की भी एक लाइन होती है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर लाई करता है यहाँ से, दिस इज द टॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि हाफ में डिवाइड कर रहा है, और जो कि 23.5 डिग्री है, ठीक है, आधा पड़ रहा है 23 से। ये टॉपिक ऑफ कैंसर पिंक लाइन है, ये इंडिया है। तो कहने का भाव ये है कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 84, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो ये बन गए हमारे लैटिट्यूड्स, ठीक है, ये बन गए हमारे लैटिट्यूड्स। तो 84 डिग्री से लेके 37 डिग्री नॉर्थ। अगर हम यहां से स्टार्ट करें, वापस आए तो 8 डिग्री, ये देखो, अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन क्या पड़ रही है, 8 डिग्री, ठीक है, क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री, ठीक है, 37, क्योंकि हम ऊपर से लेके नीचे तक काउंट करते हैं। अगर हम इंडिया देखें तो हम इंडिया कहाँ है, इंडिया कहाँ है, इंडिया कहाँ है, ऑल राइट। तो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, टिल हियर, ये काउंट किया हमने। क्या बनाया, नॉर्थ आया। नॉर्थ क्यों आ रहा है मैम यहाँ पे, हम साउथ क्यों नहीं काउंट कर रहे, क्योंकि वो कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आ रही है। इंडिया कंप्लीट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है, और अगर इस वाली साइड पे देखो तो ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे नॉर्थ और साउथ नहीं करेंगे, हम लैटिट्यूड काउंट करेंगे, और जो लॉन्गिट्यूड है, सॉरी, हम लॉन्गिट्यूड काउंट करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और नीचे 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और अगर हम इसका, ठीक है, और अगर हम इसका वेस्ट टू ईस्ट करेंगे, ठीक है, हम इसका वेस्ट टू ईस्ट करेंगे, यानी वेस्ट टू ईस्ट, ये से ये वाला पार्ट करेंगे। वेस्ट पे क्या था, गुजरात, ईस्ट पे क्या था, अरुणाचल प्रदेश। तो वेस्ट टू ईस्ट करेंगे तो इट विल बी फ्रॉम 68 डिग्री 7। ये देखो, ये आपको हमेशा याद करना पड़ता है, ठीक है, 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 27 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में काउंट होता है। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि ये हम अच्छे से कर चुके हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड्स यानी कि लंबी लाइन, ठीक है,
और लैटिट्यूड्स यानी कि लेटी हुई लाइंस, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। और ये हमें हमेशा याद करना है, लैटिट्यूड यानी कि लेटी हुई लाइंस और लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबी लाइंस। इसीलिए अब आप देखो रीजन क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे काउंट करते हैं, और आपको पता है कि 1 डिग्री, मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था आपको, जब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कर रहे थे, तो हम 1 डिग्री, जब अर्थ जैसे कि 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री से 81 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। हम 1 डिग्री अगर चलती है, घूमती है, तो 1 डिग्री जैसे जैसे प्लस होता है तो इज इक्वल टू 1 डिग्री प्लस होने से यानी कि 4 मिनट्स की मूवमेंट होती है। इसकी कैलकुलेशन हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। तो 1 डिग्री जैसे जैसे प्लस होता है, 1 डिग्री मीन्स 4 मिनट्स, तो 1 डिग्री मूव हुआ 4 मिनट्स, 1 डिग्री 4 मिनट्स। तो यहाँ पे एक गैप आ जाता है, बिकॉज एक बड़ी कंट्री है। और सोचो इंडिया तो उतनी बड़ी नहीं है, अगर हम रशिया की बात करें, अगर हम कनाडा की बात करें, ये कंट्रीज और भी बड़ी हैं, तो इनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। भले ये एक कंट्री है, इनके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस आने के चक्कर में, बिकॉज ये ज्यादा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं, इस चक्कर के अंदर जो इनका लोकल टाइम है वो वेरी कर पाता है। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया के अंदर भी वेरी है, ठीक है, 2 घंटे का वेरी हो जाता है, यानी 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि बड़ी कंट्री है, ज्यादा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही सेम चीज लिखी है, द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड बढ़ता है, जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड बढ़ता है, यानी 4 मिनट्स का गैप आ जाता है, यानी 4 मिनट्स का गैप आ जाता है, ठीक है। ये हुआ वैसे असली वाला, ये 1 डिग्री बढ़ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो कितने लॉन्गिट्यूड्स अगर हम काउंट करेंगे तो उतने डिग्रीज बढ़ रहा है और उतने 4 मिनट्स का गैप आ रहा है। सो द सन राइज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट, इसलिए हम, क्योंकि सन ईस्ट पे राइज होता है, सन राइज इन द ईस्ट, तो 2 घंटे पहले ही अर्लियर हो जाता है, 2 आवर्स अर्लियर हो जाता है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ईस्ट साइड पे, वेस्ट साइड पे। ईस्ट साइड पे हमारी अरुणाचल प्रदेश थी और वेस्ट साइड पे गुजरात। तो यहाँ का डिफरेंस जो है वो कितना है? लगभग 2 घंटे, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट्स का गैप आ जाता है। यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर बाय द लोकल टाइम ऑफ लैंग्वेज, इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को एक कॉमन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, ताकि ये 2 घंटे का डिफरेंस ना हो, ठीक है। यही सेम चीज 7th में पढ़ोगे, यही सेम चीज 8th में पढ़ोगे, यही सेम चीज 9th में पढ़ोगे, यही सेम चीज 10th में पढ़ोगे, ठीक है। ये सेम चीज आपने 10th में पढ़नी है, 9th में पढ़नी है, 7th में पढ़नी है एंड 8th में पढ़नी है। तो ये अभी याद कर लोगे तो दिमाग से निकलेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि 2 घंटे का गैप आ रहा है, मैम 2 घंटे का गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि लॉन्गिट्यूड जितनी डिग्री में बढ़ते हैं 4 मिनट्स इंक्रीज हो जाता है, जो कि एरिया बड़ा है तो ज्यादा लॉन्गिट्यूड्स होंगे, और उस चक्कर में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मतलब ये है कि हम एरिया, एड्रेस, या फिर हम बोले हम पर्टिकुलर एरिया, एड्रेस और टाइम का निकाल रहे हैं, उससे हमें टाइम का पता चलता है। और जैसे कि वो बढ़ रहा है, कैलकुलेशन हमने लास्ट चैप्टर में कर ली थी, जैसे कि वो बढ़ रहा है और बढ़ने से क्या होता है, 1 डिग्री से 4 मिनट इंक्रीज होता है, तो इससे डिफरेंस आ जाता है फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि 120 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो इसीलिए एक कॉमन टाइम लिया गया है, कॉमन टाइम या कॉमन अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड लिया गया, दैट इज 82 डिग्री 30 ईस्ट का लॉन्गिट्यूड लिया गया है, ठीक है। टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिस मेरिडियन, ठीक है, मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, इसी को स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं, और एक मेरिडियन चूज किया गया कि भाई ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है, दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। और जो इंडिया से भी ज्यादा कंट्रीज बड़ी होती हैं उनमें ज्यादा होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, तो इसलिए उनमें ज्यादा गैप आ जाता है, एक ही कंट्री के अंदर गैप ज्यादा आ जाता है, दिन रात का फर्क आ जाता है, क्योंकि सन ऑलमोस्ट राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो दिन वहां जल्दी सुबह हो जाती है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब बात आते हैं नेबर्स की, कि इंडिया के कितने नेबर्स हैं, और ठीक है, इंडिया के कितने नेबर्स हैं,
अगर हम बात करें तो इंडिया का बिल्कुल पास वाला नेबर पड़ते हैं नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका. श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू अ नैरो स्ट्रेट कॉल्ड पाक स्ट्रेट. ठीक है, तो जैसे कि ये इंडिया है, ये श्रीलंका पड़ जाता है यहाँ पे हियर, तो ये जो स्ट्रेट है इसको पाक स्ट्रेट बोला जाता है. और हमें स्ट्रेट और इथमस में डिफरेंस किया था. स्ट्रेट वो होता है जो दो लैंड को सेपरेट करता है. ठीक है, श्रीलंका लैंड है, इंडिया लैंड है, तो स्ट्रेट बन गया. इथमस क्या होता है? वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है. ठीक है, चलिए इतना समझ आ गया. श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है, पढ़ते हैं नीचे आइलैंड नेशन पे. श्रीलंका इज दी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट. ठीक है, जो लैंड को सेपरेट करता है उसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं. आई होप दिस इज क्लियर, मुश्किल नहीं है ज्यादा. ठीक है, इसके बाद आपके एक और चीज रहेगी. जैसे मैंने बोला कि चैप्टर छोटा सा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो 2-3 चीजें और रह गई हैं जिससे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था. ठीक है, 1 मिनट. ये माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन्स के नेम के बारे में पढ़ेंगे, डेजर्ट एरिया के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे. देन वी लर्न अबाउट सम ऑफ द कोस्टल एरियाज, वी विल लर्न अबाउट समथिंग अबाउट आवर प्लेटोज और फ्लोरा एंड फौना हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ये कुछ चीजें रह गई हैं और ये कुछ आपको लर्न ही करनी पड़ती हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें हिमालयाज की, तो हिमालयन, जैसे मैंने कहा था कि एक माउंटेन अगर होता है, ठीक है, और लगातार ऐसे कितने माउंटेन, तो ये एक रेंज बन जाती है. क्या बन जाती है? एक रेंज. जैसे हिमालयन रेंज, एल्प्स. ठीक है, तो ये माउंटेन रेंजेस बन जाती हैं. द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस. तो 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड होती हैं. पैरेलल यानी कि एक रेंज ऊपर, दूसरी रेंज, तीसरी रेंज, और ये पैरेलल है. ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट इज ग्रेट हिमालयन और हिमाद्री. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज. ठीक है, एक होता है हिमाद्री, सबसे ऊपर वाली, और हिमाद्री को ही क्या बोलते हैं? हिमालयाज. दी हिमालयाज, हिमालय रेंज सबसे ऊपर वाली. इफ आई यस हियर इट इज. ठीक है, तो ये होगी आपकी ग्रेट हिमालयाज. ठीक है, इसी को एक बार कॉपी कर सकते हैं क्या? कूल. तो यहां पे हम हिमालयाज पढ़ेंगे. ठीक है, ओके, यहां पे वी विल टॉक अबाउट हिमालयाज. तो हिमालयाज अगर आप देखोगे तो 3 रेंजेस में पैरेलली डिवाइडेड है. जो सबसे ऊपर वाली है, अगर हम मार्क करें ये वाली, ठीक है, सबसे ऊपर है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालयाज. सबसे अभी इन डिटेल ये सेम चीज आपको 7th 8th 9th में पढ़नी है, बट इन डिटेल पढ़ोगे. ठीक है, तो ये ग्रेट हिमालयाज है. इसके नीचे हम बोलते हैं मिडिल हिमालयाज. ठीक है, मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज. ठीक है, यहां समझ आ गया. ये पढ़ा हमने सबसे ऊपर की जो पीक है, रेंज, जो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठंड जहां पे है, हाईएस्ट पीक वो हिमालय है और हिमाद्री है. ठीक है, और सारी हाईएस्ट पीक इसी रेंज में लोकेटेड है. इसके बाद मिडिल हिमालयस बोला जाता है, या हिमाचल लाइज साउथ ऑफ हिमाद्री. उसके नीचे ये हिमाद्री होगी, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे आप घूमने जाते हो हिमाचल. ठीक है, तो ये पड़ गया. हिम ही है, हिम यानी कि स्नो. ठीक है, ये हो गया आपका हिमाचल, ये वाला, ये हो गया आपका हिमाचल. ओके, ये लेसर हिमालयस बोलते हैं इनको. ये होगी आपकी हिमाद्री. हिमाद्री यानी सबसे ऊपर रेंज, सबसे बड़ी रेंज, हाईएस्ट पीक. ठीक है, ये वाली होगी, ये वाली होगी. अब जो लास्ट वाली है जिसको हम शिवालिक बोलते हैं, वो प्लेन्स. ठीक है, प्लेन्स और माउंटेन से जुड़ी होती है, जो प्लेन्स और माउंटेन से जुड़ी होती है. ये many popular hill stations are situated here. The Shivaliks is the southernmost range. ठीक है, तो ये वाली जो है शिवालिक, ये सदर्न मोस्ट रेंज है. यहाँ पे भी पहाड़ हैं और ये लैंड से थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जो घूमने जाते हैं ना, वो बीच वाली है, वो हिमाचल रेंज है. ठीक है, और उससे ऊपर पड़ती है हमारी हिमाद्री, उसके नीचे पड़ती है हिमाचल, और उसके नीचे शिवालिक्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडियन प्लेन्स की. ठीक है, यहाँ पे हम प्लेन्स की बात करेंगे, इस तरह मैप पे हम प्लेन्स की बात करेंगे. अब इसको खासकर नॉर्दर्न प्लेन्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि नॉर्थ वाले एरिया पे लाई करता है.
ये नॉर्थ एरिया पे लाई करता है। अब अभी देख लेते हैं, मैप से भी पढ़ेंगे और रिटर्न भी पढ़ेंगे कि क्या होता है जब हम प्लेन्स की बात करते हैं। इनको नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स बोलते हैं, लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस। ठीक है, ये ऊपर रेंज होगी हिमाद्री, ये होगी आपकी लेसर हिमालयस यानी कि जहां घूमने जाते हैं, और ये होगी आपकी शिवालिक। शिवालिक के नीचे आती है आपकी एक एरिया जो लैंड है, ठीक है, जो लैंड से जुड़ी हुई है, उसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन्स। इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन्स। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो जनरली फ्लैट लैंड होता है, दैट इज द फ्लैट लैंड। और ये कैसे बनता है, ये लैंड कैसे बनता है, बिकॉज जो पहाड़ पिघल के अपने साथ सेडिमेंट्स और पहाड़ का एरिया लेकर आता है, वो रिवर के साथ फ्लो होते हैं और उनके सेडिमेंट्स बैठ जाते हैं और उनसे लैंड बन जाता है, इसलिए उनको नॉर्दर्न लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, बाय एलुवियल डिपॉजिट्स लेड डाउन बाय रिवर्स। तो बहुत सारे जो रिवर्स हैं अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर आते हैं, रिवर तो आगे फ्लो हो जाता है और ये सेडिमेंट्स नीचे 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 डिपॉजिट हो जाते हैं और इससे क्या बन जाता है, एक फ्लैट लैंड बन जाता है। ठीक है, और ये कौन सा रिवर से आते हैं बेटा, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर से आते हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज आगे निकल जाती हैं। ठीक है, मेन लैंड है द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड द ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, रिवर तो फ्लो करे लेकिन पानी अपना रास्ता बना लेता है, तो वो रास्ते बन जाते हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज और ये बन जाती है उसकी, ये बन जाते हैं मेन रिवर्स। तो दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन पॉपुलेशन। और इसी एरिया में हम हाई पॉपुलेशन पाते हैं अपने एरिया की, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, तो इफ वी सी अराउंड, ठीक है, सो दिस इज दीज आर दी नॉर्दर्न प्लेन्स, दीज आर दी नॉर्दर्न प्लेन्स, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स की हम बात करते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे बेसिकली लैंड क्यों है, यहाँ पे नॉर्दर्न लैंड इसलिए है क्योंकि रिवर के साथ डिपॉजिट हो जाते हैं क्या, सेडिमेंट्स, और यहाँ पे लैंड बन जाता है, बहुत ज्यादा फ्लैट होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अपने इन द वेस्टर्न पार्ट इंडिया लाइज इन द ग्रेट डेजर्ट। हाँ, वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट डेजर्ट होता है। ठीक है, ये वाला एरिया हम देखें तो ये डेजर्ट एरिया है, इंडियन डेजर्ट रेंज, अरावली हिल्स पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेजर्ट एरिया, यानी कि अगर हम डेजर्ट बोले तो रेगिस्तान, हॉट ड्राई। ठीक है, और इन डिटेल आप इसकी आई थिंक 8th में पढ़ोगे। ठीक है, हॉट ड्राई ये हो गया आपका डेजर्ट एरिया। ओके, दिस इज दी डेजर्ट एरिया, बहुत ही हॉट होता है। ठीक है, बहुत ही ड्राई होता है, बारिश नहीं आती। तो ये कौन सा पार्ट है, दिस इज द वेस्टर्न पार्ट। अभी तक हमने कौन सा पार्ट किया, नॉर्दर्न पार्ट में हमने प्लेन्स भी कर लिए, नॉर्दर्न पार्ट में हमने हिमालयस भी कर लिए, वेस्टर्न पार्ट में पता लगा कि डेजर्ट होता है। ठीक है, आगे फाइंड आउट करते हैं कि और क्या क्या होता है। इसको हम नीचे लाते हैं, ठीक है, इसको भी नीचे लाते हैं। चलिए ठीक है, और फाइंड आउट करते हैं कि और क्या क्या होता है। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेटोज। अब क्या है, नॉर्थ वाली साइड पे, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटोज पाए जाते हैं। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, इट द रिलीफ इज हाईली अनइवन, दिस इज अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। ठीक है, अगर हम बात करें कि नॉर्दर्न प्लेन के नीचे क्या होता है मैम, ये वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने नॉर्दर्न प्लेन्स की बात की, नॉर्दर्न प्लेन्स हमने पिंक पार्ट पे कर लिए। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स के अगर हम नीचे देखें तो ये है एक पेनिनसुला, यहाँ पे डेक्कन पेनिनसुला पे आता है और ये कोस्टल रेंजेस नीचे आ जाती है, जहाँ पे ये मीट आउट करता है विद द रिवर्स। ठीक है, तो अगर हम ये वाला पार्ट देखें इंडिया का, दिस पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये सारा प्लेटो रीजन है, इवन ये वाला भी प्लेटो रीजन पड़ता है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर बोला जाता है। ये भी डिवाइड होता है, ये देखो आप आगे जाके पढ़ोगे कि डेक्कन प्लेटोस क्या है, बट ये प्लेटो वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, इसको पेनिनसुलर प्लेटो क्यों बोलते हैं, एक तो ट्रायंगल शेप का हो गया, ये आपको शेप नजर आ रही होगी यहाँ से। नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे की बात करें, नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ तक चलते रहे आपके, ठीक है, जहां हमने पिंक पार्ट किया था, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये वाला सारा एरिया आपका क्या है, दिस इज प्लेटो रीजन।
प्लेटो रीजन आपको पता है प्लेटोस कैसे फॉर्म होते हैं, चट्टान, यानी कि यहाँ पे आयरन ओर्स पाए जाते हैं। बिकॉज ये लावा जब फॉर्मेशन हुआ था तो टेबल लैंड स्ट्रक्चर बन गया था, ठीक है, टेबल लैंड स्ट्रक्चर बन गया था। यहाँ पे फिर भी हिल्स मौजूद होती है बट नॉट लाइक द माउंटेन्स ऑफ द हिमाचल। वैलीज होती हैं, वैलीज क्यों, क्योंकि आसपास यहाँ पे रिवर भी पड़ता है, ठीक है। ये खासकर ट्रायंगुलर शेप का होता है ऐसे, और इसको हम पेनिनसुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि तीनों साइड से वाटर के अंदर धसा होता है, हम वाटर से मिलता है, तो इसलिए इसको प्लेटो भी बोल दिया, वैली बोल दिया और पेनिनसुला भी बोल दिया। पेनिनसुला क्यों, पेनिनसुला इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स क्योंकि पेनिनसुला का मतलब ही यही होता है कि तीनों साइड से वाटर आ रहा है, ठीक है। हमारी वेस्ट साइड पे पड़ रही है अरेबियन सी, हमारी ईस्ट साइड पे पड़ रही है बे ऑफ बंगाल, और नीचे सदर्न पार्ट पे पड़ रहा है इंडियन ओशियन, ठीक है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे जो हमारे आइलैंड्स बनते हैं, बे ऑफ बंगाल की साइड में हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड पड़ता है, और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप पड़ता है अरेबियन सी के पास, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया पड़ रहा है हमारा, ये है प्लेटो रीजन, ठीक है। यहाँ पे वैलीज भी है, यहाँ पे कोस्टल एरिया भी लाई करता है। तो लेट अस फाइंड आउट, और इस बारे में हम करते हैं, ठीक है। चलिए, सो इट इज सेइंग अस, ठीक है, अरावली हिल्स पाई जाती है यहाँ पे, सबसे पुरानी रेंजेस है वर्ल्ड की अरावली हिल्स, ठीक है। अभी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन जो हिमालयस है वो यंग हिमालयस है, अरावली हिल्स पुरानी हो चुकी हैं। बॉर्डर ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड की तरफ हमें अरावली पड़ती है। द विंध्यास एंड द सतपुरास आर द इंपॉर्टेंट रेंजेस, ये हमारे बीच में पड़ती हैं। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ब्रह्मपुत्र गंगा की क्या है, ट्रिब्यूटरीज, तो आगे जाके यहाँ पे ये मीट करती है नर्मदा और तापी पे। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ड्रेन इन द अरेबियन सी। अब हम देखते हैं एक और, ओके ओके, लेट अस फाइंड आउट, ये जो अभी हमने वर्ड्स बोले, ठीक है मैम, ये क्या है और कहाँ पाते हैं। अब हम ये डेक्कन प्लेटो की बात कर रहे हैं, तो अगर आप इस वाली साइड पे देखोगे, ठीक है, इस वाली साइड पे देखोगे, ये पड़ रही है आपकी विंध्या रेंज, ठीक है, यहाँ पे आपकी सतपुरा रेंज पड़ रही है, ये होगी आपकी अरावली हिल्स। तो येलो येलो पार्ट बेटा आपको जो दिख रहा है ना, येलो येलो पार्ट सारा का सारा आपको प्लेटो रीजन है। और यहाँ पे जो तापी रिवर है, यहाँ पे ये फ्लो हो जाती है अरेबियन सी के अंदर, और ये वाली जो महानदी है, ठीक है, जो इधर की रिवर्स है, ये फ्लो आउट हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। और ये वाला जो वेस्टर्न घाट है या हम ईस्टर्न घाट की बात करें, ये कोस्टल एरिया है जहाँ पे बारिशें ज्यादा होती हैं, और ये जो कोस्टल एरिया है ये भी प्लेटो के अंदर फाइंड आउट होता है, ठीक है। और यही हम पढ़ने वाले हैं अभी रिटन लैंग्वेज में, ठीक है। Okay, so the Western Ghats Sandhyaris border plateau in the west. Eastern Ghat provide the eastern boundary. जो ईस्टर्न में वो ईस्टर्न में पाई जाएगी, while the Western Ghat almost continuous, Eastern Ghat broken uneven. ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको लाइंस दिखाई, वेस्टर्न घाट जो है वो प्रॉपर है, वो प्रॉपर बना हुआ है, लेकिन जो हम वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है, जब हम ईस्टर्न घाट की बात करते हैं इस वाली साइड की, ये पूरा अनइवन है, ब्रोकन हुआ है, ठीक है। और प्लेटो रीजन पे आपको पता ही है कि मिनरल्स, आयरन और कोल भी पाए जाते हैं। रीजन क्यों, क्योंकि ये नीचे के लावा से ही तो बने हैं। फाइंड आउट किया हमारे जोग्राफर्स ने कि ये जो प्लेटोज बने, ये चट्टाने बनी, ये नीचे के एरिया से ही बनी है, राइट। चलिए, अब बात आती है to the west of the western ghats and the east of the eastern ghats are the coastal plains. ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका प्लेन्स पड़ते हैं, कोस्टल प्लेन्स, यानी कि जहाँ पे बारिशें आती हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो, वेस्टर्न वाली जो है ये पतली हैं, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, ठीक है। आइए फाइंड आउट करते हैं एक और उससे कि ये वाला, इसको मैं डिलीट करती हूँ और आप देखो, ठीक है। तो अगर आप, बिकॉज ये अनइवन भी तो है, तो ये आप देखोगे ये पतली है, पास में है, ठीक है, बिल्कुल पास, डिस्टेंस कम है। लेकिन अगर आप ईस्टर्न वाली साइड देखोगे, ठीक है, अगर आप ईस्टर्न वाली साइड देखोगे, ये ब्रॉड है, ये मोटी है, ये पतली है, ठीक है, ये ब्रोकन भी है। अगर आप देखोगे ना कि मैम ब्रोकन नहीं दिखाई आपने, तो ब्रोकन है, ये देखो, ये फिर ये और ये कंटिन्यूज है, यानी कि जो ईस्टर्न, जो वेस्टर्न साइड है वो कंटिन्यूज है, और जो ईस्टर्न साइड है दैट इज ब्रोकन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे रिवर्स कौन सी फ्लो होती हैं, सो देयर नंबर ऑफ ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, जो ईस्ट साइड पे फ्लो होती है, यानी कि जो उधर ईस्ट साइड पे फ्लो होती है, यानी कि इस तरफ फ्लो होती हैं, ठीक है, वो होती हैं रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर ये फ्लो होती हैं, ये वाली साइड पे, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज इन देयर माउथ, तो यहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता है, ठीक है, जो पानी बना के सीधा बे ऑफ बंगाल में थ्रू आउट हो जाता है, और उस डेल्टा को बहुत ही फेमस डेल्टाज बनाए जाते हैं जिनको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म विद गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मीट आउट होके बे ऑफ बंगाल में फ्लो आउट हो जाते हैं, एक आप लगा लो कि मीट करके फ्लो आउट होते हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर, उसको डेल्टा बोला जाता है। फेमस डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का अगर आप खासियत देखोगे, वहां पे आपको रूट्स ऐसी होती है वहां की, तो बहुत ही फेमस भी हैं, बहुत ही ऐसे फैक्ट्स है जो आपको सुंदरबन डेल्टा के बारे में बात करेंगे, और वो बहुत ही ज्यादा फेमस और ब्यूटीफुल है। All right children, so with this we complete our entire chapter, और बहुत ही अच्छा चैप्टर, इजी चैप्टर है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ मुश्किल लगे, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन, लेकिन इसमें आपका की यही है कि आपको याद जरूर करना है, बिना याद किए आप समझ नहीं पाएंगे कि आगे हमने क्या करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।